बोलो गोविंद भगवान जय हो। दोनों माँ बेटी ने भजन किया। उसी रात्रि में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया। सत्संग चक्रम सफीद कुंडलम सफीद वस्त्रम सारार्वेक्षणम संग चक्र गदा पद्माना। राजा से कहने लगे, राजन सोता ही जगता है कि प्रभु आदेश करो कि तेरी बंदी गृह में तो मेरे भक्त पड़े हुए हैं और प्रातः काल के सूर्य में छोड़ देना। कि प्रभु तो दोनों ही चोर हैं, क्या वो भी चोर हैं और मैं भी माखन चोर हूँ। कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। अरे ये ने मेरे भक्ति नहीं की। राजा ने कहा प्रभु आपके आदेश की पालना होगी। अरे भगवान तो स्वप्न में कहकर के अंतर ध्यान हो गए। राजा को फिर वो भगवान की जो प्रतिमा लगी हुई थी फिर आवाज हुआ। राजा ने उठ करके देखा तो भगवान साक्षात खड़े हुए हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान जय हो। राजा ने ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही सज्जनों को बुला करके अपना स्वप्न सुनाया। दोनों को बंधन से मुक्त किया और भगवान की आज्ञा का पालन किया। उनसे कहा महाजन जितना तुम्हें रुपये पैसा है ले जाए। राजा जोगी अगन जल और इनकी उल्टी दूरा रे वो परशुराम ये थोड़ी पार। राजा जोगी अग्नि जल इससे कभी प्रीत नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अपना अग्नि का काम रोज करते हैं ना, जरा सा सूखते ही और कहीं कहीं जलाई देती है क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों, राजा के सामने दोनों महाजन खड़े हो गए। सत्सु जवाई कहने लगे महाराज तुम्हारा रुपया पैसा ले लो और आज के सूर्य में मेरी नगरी से जाओ, तुम्हारे लिए आदेश हो गया। महाराज हमारा धन नहीं है, ये धन हमारा नहीं है। मना कि राजन तेरा तो ले ले कि मेरा नहीं है। फिर तीसरी बात कहा राजा ने कि महाजन तेरा तो ले ले कि महाराज रहेगा नर तो और करेगा घर। आप तो आदेश दे दो। धन तो मनुष्य कमाता है, धन से मनुष्य को नहीं कमाया जा सकता। बड़ा सत्यवादी है, निर्लोभी है। राजा प्रसन्न हो गया, जितना धन था 4 गुना कर दिया। कि मैं प्रसन्न होकर के दे रहा हूँ, आज ले जाओ। क्यों हुआ 4 गुना? क्योंकि दोनों माँ बेटी बिना जल के ही हरी तो निर्जला 11% खाली 10-20% निर्जला का नहीं, बिना जल के वहां तपस्या में बैठी हुई है। भगवान तो भक्त के बस में हैं। सारा धन ले लिया, नाव में बढ़ लिया, लेकर के चलने लगा। जवाई जी ने क्या कहा, काया को डर नहीं है, माया साथ में हो गई, भाई पैदा हो गया। नदी के तीर से घास काट करके ढक लिया, नाव चलाने तो मल्ला साथ में ले लिए और नगरी की ओर चलने लगा। और जवाई जी से कहने लगा कि राजा का 3 दिन की सजा तो काट दी, आधी नाव बढ़ दी, अगर ये 6 दिन लगता ना तो नाव पूरी बढ़ जाती। जवाई जी कहने लगे महाराज ऐसा व्यापार करवाया जो आदमी जेल में बंद कर दिया। ठीक है जो भगवान ने दे दिया ठीक है। अहंकार की बातें करते हुए जा रहे थे। भगवान ने कहा नारद बिना कमाया पैसा मिल गया फिर भी कहीं पुण्य में नहीं लगाया। साधु संत गौ ब्राह्मण गरीबों को भोजन कहीं भी नहीं दिया। भगवान ने दंडी महात्मा का रूप बनाया और प्रकट हो गए। ओम भूर्भिक्षाम देहि। महात्मा अहंकार की वजह क्या कहने लगा महाराज भिक्षा लेने तो बस्ती में जाओ, नदी के तीर पे कहाँ से भिक्षा मिलेगी? 2-4 मुट्ठी आटा ले लोगे वो भी नहीं है, 2-4 रुपए ले लोगे वो भी नहीं है। तेरी नाव में क्या भरा है कि लता पत्र मंत्र नहीं। सत्य तो बोल कि महाराज कुछ नहीं है। मवेशी को चलाने के लिए चारा भर के ले जा रहा हूँ, बढ़िया में तो व्यापार करता हूँ, वहां जाके बेच दो। भगवान ने ले जाओ कर्मण निवादिकार तू महापुलेशु कदाचन, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो जाओ। बोलो सत्य भगवान। दंडी भगवान तक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, नाव चलने लगी। क्या देखा महाराज हमने?
और देखा तो लता पताई है, नौका में धन का नाम नहीं, नौका में धन का नाम नहीं। जिस जगह मालदा लाखों का, अब उसमें एक जनाम नहीं। ये हाल देख बेहोश हुआ, गिरा साधु चक्कर का कर गिर गया, तू चक्कर का कर। अरे खुदे मुझे भी नहीं रतन की मुँह गया बदही मुगला कर। बोलो गोविंद भगवान जय हो। मूर्छित होकर के नाव में जब सेठ जी पड़ गए, दामाद कहने लगे महाराज आदि झूठ बोलता ना, आधो धन बच जाता। हरे बिल्कुल झूठ बोल गया। धीरे से महात्मा रमता जोगी बहता और बहता पानी, हरे कोई ठिकाना नहीं है। बहता पानी कहाँ जाकर बैठ जाएगा और रमता जोगी कहाँ रम जाएगा। हरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ढूंढते ही फिरो। हरे फिर भी दंडी भगवान एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनको मालूम था कि दोनों माँ बेटी भगवान की पूजा में अन्न जल त्याग करके बैठी हुई। जब वो वहां गया, जाकर के पहुंचा, फिर सत्संग मिली। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत सुत नहीं सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सुभाई। हरे फिर सत्संग में पहुंच गया महादेव। कैसी मिली सत्संग? ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है बंदे कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाए। जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। प्रभु
नहीं पाएगा, प्रभु की नजरों से बंदे बच नहीं पाएगा, पानी में प्यारे बच जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले जतन, वो कामिला है कर ले भजन, पानी में प्यारे बच जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कंधे जतन मौका मिला है बंदे करते भजन, पानी में प्यारे बचता है। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वहाँ से आया खोल भजन कर, वहाँ से आया बंदे खोल भजन कर, यहाँ से क्या ले जाएगा। बंद मोती आया प्राणी हाथ पसारे जाएगा, प्रभु की नजरों से बंदे बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजरों से बंदे बच नहीं पाएगा, पानी में प्यारे बचताएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन करने भजन, मौका मिला है कर ले जतन, पानी में पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बचपन तूने खेल में खोया, बचपन तूने खेल में खोया, आया बुढ़ापा अब क्यों रोया, आया बुढ़ापा अब क्यों रोया। जैसे बीज बोएगा तू वैसे फल पाएगा, जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। प्रभु की नजरों से बंदे बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजरों से बंदे बच नहीं पाएगा। ओ पानी में प्यारे बचता है, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सूची महाराज कहते ऋषि मुनियों सत्संग में जाते ही और महाजन ने निवेदन कर दिया। क्या कहा महाजन ने?
आपकी माया से ब्रह्मा विष्णु महेश आपको नहीं जान सकते प्रभु। हरे मेरे जैसा काम क्रोध लोभ वो अहंकार में फंसा हुआ आपको कैसे जान सकता है प्रभु। मैं तो आपकी माया में इस मोह जाल में फंस गया। हरे भगवान दंडी कहने लगे थे तूने उस राजा के सामने तो तन मन धन सारे अर्पण कर दिए थे कि प्रभु कर तो दिए थे लेकिन बोलना सहज है, करना बहुत कठिन का काम है। हरे हाथ जोड़ करके जब निवेदन किया तो भगवान ने क्या कहा, अब कभी झूठ मत कहना तुम और धर्म कार्य करते रहना। प्रभु की भक्ति करोगे तो नहीं देखोगे दुख का सपना। हरे हे महाराज जा मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, क्योंकि गलती हो जाती है ना तो प्रायश्चित ही करना पड़ता है। प्रायश्चित के अलावा उसका और कोई उपाय नहीं है। हरे महाजन ने कहा प्रभु इस बार मेरी नौका पार लगा दो, घर पर जाते ही और मैं मेरी सामर्थ्य के अनुसार नाव को यत्न जोड़ता है। अब महाजन को ज्ञान हो गया, श्वास श्वास में राम रट और व्रता श्वास मत को ना जाने इस श्वास का आना हो। अब महाजन को ज्ञान हो गया प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना अपन थोड़ी कर रहे हैं, अपन नहीं कर रहे हैं, उनकी कृपा है जब ये हो रहा है। हरे क्योंकि बिना कृपा रघुनाथ के मिलन तुलसीदास। हरे सूत जी महाराज कहते ऋषि मुनियों महाजन नगर के समीप चला गया, रत्नसालपुरी नगरी को देखा, नाव चलाने मल्लाहों को वहां घर पर भेज दिए। दोनों मल्लाहों ने जाकर सेठानी को सूचना दी, दोनों माँ बेटी पूजा में बैठी हुई थी। सुनते ही समाचार सारा सेठानी घर से भाग चली। हरे आज्ञा देकर बेटी को दिखलाने यूं अनुराग चली। हरे समाचार सुनते ही और लीलावती सेठानी बोली बेटी तेरे पिताजी आ गए, मैं तेरे पिताजी को ले आती हूँ और तू पूजन पूरा करके शीघ्र आ जाना। कलावती कन्या ने सोचा हिंदू धर्म संस्कृति के अंदर स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर बताया गया है। हरे सती अनुसुईया जी ने पति व्रत धर्म को धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में हरे बालक बना करके चलाती है। अहिल्या को श्राप दिया, पति का श्राप स्वीकार कर लिया, पति का श्राप मिला, लेकिन पति के श्राप से भगवान राम मिल गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कभी कभी आशीर्वाद भी श्राप बन जाता है और कभी कभी श्राप आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही घट जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। हरे भगवान भक्तों के लिए तो आए किसके लिए आए। हरे सूत जी महाराज कहते हैं ऋषि मुनियों जय हो। कलावती कन्या ने सोचा मेरा भी पति आया, हरे वो पूजन तो जहाँ का था छोड़ दिया और माता के जाते ही बेटी के और मन में हर्ष अपार उमड़े, मन में हर्ष अपार हुआ। मेरे भी
कलावती कन्या भगवान का पूजन छोड़ करके पति के दर्शन के खातिर चली गई। यूं कन्या गति देख कर हरे और रुष्ट हुए भगवान। माया से हरि ने उसका कर दिया पति अंतर। हरे नाव सहित जमाई जी को पानी में अलक्षित कर दिया। कलावती कन्या अपने पति को न पाकर के रोने लगी। तो मेरा पति नहीं है तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा। उनकी चरण पादुकाएं लेकर के और सती होने लगी। उस समय महाजन ने कहा ठहरो, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर की उपचार। हरे सज्जनों में बैठ करके सबको स्वप्न सुनाया। मैं नहीं जानता कौन से देवता के क्रोध से नाव हरी गई है, लेकिन मैं आज पंचों के सामने कह रहा हूं कि मैंने भगवान का पूजन नहीं करवाया और मैं घर पर जाते ही भगवान का पूजन अवश्य करूंगा। जब उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, आकाशवाणी हो गई, महाजन तेरी कन्या पूजन अधूरा छोड़कर पति के दर्शन के खातिर नदी के तीर पे आ गई, इसलिए इसका पति अपने से हो गया। अगर ये पूजा करेगी तो इसका पति मिलेगा, अन्यथा मेरी माया में लीन रहेगा। कलावती कन्या लीलावती सेठानी घर पे जाती है और अपने पति के लिए भगवान से कैसे प्रार्थना करती हैं वो। पतिव्रत सतीत्व का आनंद नित्य पाने को, पतिव्रत सतीत्व का आनंद नित्य पाने को, शर्म सिंदूर भरा प्रभु बोलवाने। आनंद नित्य
हरि हो जाए मगन शीत चरणों में नाम हरि का नाम बड़ी दीप जलाने को हरि का नाम बड़ी दीप जलाने को शर्म सिंदूर भरा शर्म सिंदूर भरा हरे ऐसा यज्ञ किया, ऐसा दान किया, ऐसी भक्ति की, ऐसी कथा करवाई जिसकी 6 और शारदा भी बखान नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन का आनंद भोगकर अंत में सत्य लोकम गतस्था हो गए। बोलो सत्यदेव भगवान जय हो। 4 वर्षों की कथा सुनाई। 5वें भक्त हैं तुंगसुर नाम के राजा। ये राजा प्रजा पालन में नहीं, प्रजा को पुत्र समान पालते थे, लेकिन जाको प्रभु दावन दुख देई ताकि मति पहले ही हर ले। विनाश का जब समय आता है तो मनुष्य अच्छे कर्म को छोड़ करके बुरे कर्म करना शुरू पहले कर देता है। राजा पूर्णमासी के दिन शिकार खेलने चला गया। मंत्री कहने लगे महाराज आज तो पूर्णमासी है, पूर्णमासी के दिन तो भूल कर भी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, और आप राजा हो करके हम तो आके खेलना तुम्हारे मनोरंजन का काम है। घोड़ा लेकर के जंगल में चले गए, छोटे मोटे जानवरों को मार लिया, मार करके और हिरण के पीछे मृग के पीछे घोड़ा लगा दिया। मृग तो कहीं छुप गया और राजा जंगल में रास्ता डुल गया। राजा जल पीने के बिलासा में घने जंगल में चला गया। उसे मालूम था कि एक वृक्ष के नीचे झरना बहता है। जब वो वहां गया तो वहां कुछ गोपाल भगवान की पूजा कर रहे थे, झांझ मजीरे बजा रहे, नाच रहे, गा रहे। राजा ने अभिमान के विवश उन गोपालों से कहा, गोपालों तुम्हारा यहाँ झांझ मजीरा बजता है, मेरी शिकार चमक जाती है, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से उठा करके तुम्हारे सामान ले जाओ। अरे के महाराज आज तो पूर्णमासी का दिन है और सब जगह भगवान की पूजा हो रही है और आप राजा हो करके प्रजा की रक्षा तो नहीं कर रहे और ये जानवर और मार ली। सबसे बड़ा धर्म कौन सा बताया? अहिंसा परमो धर्म। ये सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी प्रकार से किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। सूत जी महाराज कहते ऋषि मुनियों, राजा क्रोधित हो गया, उसने कहा उठाओ तुम्हारे सामान, तो तुम्हारे
गोपाल अपना प्रसाद लेकर के जाने लगे। राजा से कहा महाराज प्रसाद तो ले लो, कि पता नहीं कौन सी जाति के हो। अरे तुम्हारे हाथ में छुआ हुआ प्रसाद भी नहीं खाऊंगा। न भगवान को नमस्कार किया, गोपाल तो चले गए और भगवान ने रुष्ट होकर के राजा के राज्य में हाहाकार मचवा दिया। सब रानियां बीमार, माया की सेना खड़ी कर दी, युद्ध के लिए बिगड़ बजा दी। मंत्री लौटता हुआ आया, आकर के कहने लगा महाराज जल्दी चलो नहीं तो आज तुम्हारा राजपाट सब नष्ट। इतना कहते ही और राजा मूर्छित हो गया। जब मूर्छित पड़ा हुआ था तो गोपालों की जो भगवान की प्रतिमा थी वो मूर्छित अवस्था में राजा को क्या संदेशा देती है? अरे राजा तूने अभिमान विवश मेरे प्रसाद को त्याग दिया रे, मेरे को त्याग दिया, त्याग दिया। तूने प्रेम से आकर के मेरी मदद में नहीं भाग दिया। राजा कहने लगा मेरी गलती हो गई, क्षमा बरन को चाहिए और छोटन को अपराध का प्रभु को घट गयो जो प्रभु ने मारे। अरे कहते ने मेरे प्रसाद का त्याग कर दिया, कोई गलती हो गई, मेरे भक्तों को भगा दिया कि प्रभु राजमठ में आकर के काम क्रोध मद लोभ सब लाभ नरक के पंथ क्या होगा कि महाराज आप क्षमा नहीं करोगे तो मेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। कि क्षमा तो वही करेंगे जिनका अपमान किया। अरे मैं क्षमा कर दूंगा तो मेरे भक्तों की कौन सही करेगा? कि प्रभु तो एक महीने में आएंगे जब तो मेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। आकाशवाणी के द्वारा बताया, घर पे जाकर के सुंदगी का टिकट लगा, भगवान की प्रतिमा को रखो और मंत्र जाप शुरू कर दो। अरे आज भी मंत्र की शक्ति काम कर रही है, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र महामणि, रामायण में चौपाई लिखी हुई है, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन को अंक बाल। अरे मंत्र में ऐसी शक्ति है मणि के समान, विष में न जर व्याल में न सांप। अरे आज भी एक देवता ऐसा है जिसके नाम से रस्सी बांध दी जाती है ना तो सांप के खाने वाला भी बच रहा है आज भी। अरे बोलो सत्यदेव भगवान की जय हो। राजा ने एक महीने तक भगवान का पूजन किया और जंगल में जाकर के उन गोपालों के साथ बैठ करके और भगवान का भजन किया। किस तरह से भजन किया? अरे भोले के बिना बिगड़ी को बोले मना। भोले के बिना बिगड़ी को बोले मना। के बिना बिगड़ी को बोले मना।
बिगड़ी को
जय हो। राजा ने नगरी में आकर के भगवान का मंदिर बना दिया और उन्हीं गोपालों को उनका पुजारी बना दिया। बोलो सत्यदेव भगवान जय हो। राजा ने नगरी में ढिंढोरा बिठवा दिया कि प्रत्येक भंडारी महीने में एक दिन जरूर सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी, प्रदोष, जन्मोत्सव, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, सीमंत संस्कार, ऐसा जब समय आए तो उस दिन भगवान का पूजन जरूर करवाना चाहिए। ये 5 भक्तों की कथा सुनाई। जो सुनता है, सुनाता है, जिस घर में भगवान की कथा का प्रश्न किया जाता है वहाँ सब प्रकार की सुख संपदा अपने आप चल करके और निवास करती है। इति खंड देवा खंडो पुराणो पंचमोध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम। ये 5 भक्तों की कथा सूत जी महाराज ने नैनीताल तीर्थ के अंदर 38,000 ऋषि मुनियों को सुनाई। इन 5 भक्तों की कथा सुनाई। इनके दूसरे जन्म की कथा भी श्री सूत जी महाराज ने 38,000 ऋषि मुनियों को सुनाई। बोलो सत्यदेव भगवान जय हो। अरे पहले भक्त सतानंद हैं जिन्होंने प्रभु से नेह लगाया था, दूसरे जन्म में जाकर के सुदामा नाम कमाया। ब्राह्मण सतानंद दूसरे जन्म में जाकर के सुदामा जी बने, जिनको बाल्यावस्था में उज्जैन में शांतिपन ऋषि के आश्रम पर भगवान श्री कृष्ण जैसे मित्र मिल गए और मित्रता निभाई तो सुदामा और कृष्ण। बाकी और सब स्वार्थ की मित्रता है, मित्रता निभाने वाले तो सुदामा और कृष्ण, जो आज भी वर्षों बीत गए लेकिन आज भी उसका गुणगान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 2 मुट्ठी चने सुदामा को दिए थे खाने के लिए। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को छिपा करके खा गए, लेकिन शास्त्रकर्ताओं ने कहा है कि सुदामा ने चने नहीं खाए, मित्रता की विपत्ति मिटाई। सुदामा जी दुर्वासा ऋषि ने आकर के और सुदामा जी के यहाँ आश्रम पर शांतिपन ऋषि के यहाँ भिक्षा मांग ली और भिक्षा जब मांगी तो शांतिपन ऋषि की पत्नी ने मना कर दिया कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, कि मैया जो ले लेगा, कुछ नहीं है। कि कलश में 2 मुट्ठी चने रखे, क्या रखे तो हैं लेकिन वो सुदामा और कृष्ण के लिए मेरे पति बोल करके गए, इसलिए आप ठहरो, मेरे पति आएंगे फिर आपका स्वागत करूंगी। कि भैया हो जो ले ले, हम ठहरते नहीं है, दुर्वासा तो दुर्वासा ही है। तो महाराज ठहरोगे जब ये तो वो चने जो रखे हैं ना उनको जो खाएगा ना वो दरिद्र हो जाएगा। ये दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया और सुदामा ने सुन लिया। जो सुदामा ने भगवान से मन में विचार किया कि मैं गरीब, मैं दरिद्र हो जाऊंगा तो कुछ नहीं है, अगर मेरा कृष्ण दरिद्र हो गया तो संसार का पालन कौन करेगा, इसलिए वो चने खाए थे और ये मित्रता निभाई। 3 मुट्ठी चावल लेकर के गए और सुदामा पूरी सोने की बना दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और दूसरे भक्त जो वीर राज जिन्होंने प्रभु से नेह लगाया दूसरे जन्म में जाकर के केवल नाम कमाया।
ये दूसरे दिन में केवट बने जिन्होंने भगवान राम के चरण धोए। श्री रामायण में लिखा हुआ है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहूं, मोय राम रावरी आन, दशरथ शब्द साची कहूं, बरु तीर मारे लगन पे, जब लगी न पाए पखारे हूं, जब लगी न तुलसीदास रघुनाथ कृपाल मोय पार उतारी। अरे सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बीच से करुणा ऐन चितई जान की लखन, चरणों को धोया, चरणामृत पिया, नाव से पार उतार दिया, उतराई देने लगे। केवट ने भगवान से कह दिया, प्रभु न लेना न देना और मगर न लेना, मैंने गंगा पार कर दिया, आप बहुत सागर से पार कर देना। और तीसरे भक्त उनका मुख है, जिन्होंने प्रभु से नेग लगाया था, नेग लगाया था। दूसरे जन्म में जाकर के जब नाम कमाया था। उल्कामुख नाम के राजा ये दशरथ बने, जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भगवान के दर्शन के लिए पुत्र रूप में खिलाया। राम राज्य की तैयारी हुई, वनवास हो गया, भगवान राम वनवास को चले गए और राजा दशरथ राम राम करते हुए वैकुंठम गतस्था हो गए। बोलो सत्यदेव भगवान की जय हो। चौथे भक्त महाजन हैं, जिन्होंने प्रभु से नेग लगाया था, दूसरे जन्म में जा करके मोर नाम कमाया था। उल्कामुख नाम के राजा ये दूसरे जन्म में जाकर के राजा मोरध्वज बने, साधु नाम महाजन मोरध्वज राजा बने। यहाँ तो बहुत मुश्किल से भगवान की पूजा करी, लेकिन वहां तो 99 यज्ञ कर दिए और 100वें यज्ञ की जब पारी आई तो स्वयं भगवान चले गए और भगवान ने पुत्र का दान मांग लिया, राजा ने वो भी दान कर दिया। बोलो सत्यदेव भगवान की जय हो। पांचवें भक्त पंकज ध्वज हैं, जिन्होंने प्रभु से नेग लगाया था, प्रभु से नेग लगाया था, प्रभु से नेग लगाया था। दूसरे जन्म में जाकर के मोदी नाम कमाया था। दूसरे जन्म में जाकर के ध्रुव कुमार बने, जिन्होंने 5 वर्ष की बाल्यावस्था में ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया। आज भी ध्रुव कुमार वैकुंठ के द्वार पर ध्रुव जी के तारे के नाम से अपना आसन लेकर के विराजमान है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनियों, जिन्होंने जैसी भक्ति की भगवान ने उनको उसके अनुरूप अपना अपना स्थान दिया और मनुष्य जीवन का आनंद भोग करके और सबको वृंदावन में वास दे दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अरे कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी रे दीनानाथ को भी रे भगतों से काम पड़े, जनता गंगा पार प्रभु। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी दीनानाथ को भी भगतों से काम पड़े,
पार सिया राम 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 भगवान को भी कभी कभी रघुनाथ को भी भगवान काम करे गंगा प्रभु की मीना बन को धारे राम लखन गंगा तट आए और तोड़ तब बन को आए राम लखन गंगा तट आए मन जीवन हर सावे गंगे में हरि दर्शन पावे भर जाए जोड़ प्रभु के आगे जोड़ प्रभु के आगे के बच्चे मगन करे गंगा पर प्रभु देव की नाम तुम नाम चलाओ पर हमें केवट कहलाओ चरण धूल की महिमा चरण धोए चरना देव कंठ जिनके जस गावे के चरण वेद कंठ जिनका जस गावे के चरण पखारे बरसे फूल गगन से बरसे फूल गगन से भक्ति बात करे लता जगत
पधारे जिद्दत जिनका अधिकारे निवटे उनके शरण पधारे फूल गगन में थे पर से फूल गगन में थे गंगा पार प्रभु के पार उतारा चली नाव गंगा पार उतारा प्रभु देवे लगे उतराई केवट बोले नहीं रघुराई प्रभु देवे लगे उतराई केवट बोला नहीं रघुराई मैंने तुमको सनातन धर्म की भक्तों भगवान की जय हो त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम रामेति रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम एक में मंड मोह बसे कुटिल घिटे अज्ञान सब अपराध विचारियों कृपा सिंधु भगवान मोह दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अति विचार रघुवंश मणि कामय नारी प्यार लोभ प्रिय जीविता तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय राम बार बार बरमानो हरत लेत श्री पट सरोज अन पायनी तो भगति सदा बरने उमापति राम गुण हरस करे केला सब विधि सुख फल दिवायो सब भक्तों का पापो हम पाप कर्मा पाप आत्मा संभवामि त्वाहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान रावण कनुमा जानकी जय करो बोलो सत्यनारायण भगवान जय हो शंकर भगवान जय हो राजा रामचंद्र भगवान जय हो सनातन धर्म की जय हो बजरंग बली जय हो मौड़ी वाले बाबा की जय हो जगदम्बे मैया की जय हो बोलो प्रेम से राधे हर हर महादेव।
नारायणं नमस्कृत्यं नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तदेदं मुदीयतं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे सदा वसन्तं विद्यानन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण प्रभु जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी
भूतनाथ की जय हो। बोलो प्रेम से राधे हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो।